कई बार पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी देता है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर फर्म को अर्न करके देगा। इन केस वो उतना अमाउंट अर्न नहीं कर पाता तो डेफिशिएंसी जितनी भी होगी वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके अमाउंट निकाल ली जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि ABC पार्टनर है, C गारंटी देता है फर्म को दैट ही विल अर्न 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर द फर्म। C ने गारंटी दी फर्म को कि वो 1 लाख रुपया अर्न करके देगा, पर वो सिर्फ अर्न कर सका 90,000 रुपीज। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी कितनी की आई? डेफिशिएंसी आई 10,000 की। तो फर्म क्या करेगी, ये डेफिशिएंसी से उसके अकाउंट को डेबिट कर देगी और क्रेडिट करेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है जी, तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल ली जाएगी और उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसी को थ्रू एन एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि जे, वे, वी और के 3 पार्टनर्स हैं जो 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स शेयर करते हैं और पार्टनरशिप डीड कहती है कि जे को और वी को 15,000 रुपए मंथली सैलरी देनी है। के को गारंटी है कि उसको 5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो जे और वी उसको शेयर करेंगे इन द रेशो ऑफ 3:2। और सेकेंडली कहते हैं जे ने भी गारंटी दी है फर्म को कि वो 2 लाख की फीस अर्न करके देगा। ठीक है, इसमें गारंटी बाय द पार्टनर, गारंटी टू द पार्टनर, दोनों केसेस आ रहे हैं। अब जे ने गारंटी दी थी कि वो 2 लाख रुपए अर्न करेगा, बट जे जो है वो सिर्फ अर्न कर सकते हैं 1,75,000 और फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 15 लाख का। अब हम ये कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो शुरू करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट विल बी द प्रॉफिट कितना 15 लाख का। ठीक है, जे ने कितने की गारंटी दी थी? 2 लाख की और अर्न कितने की है? 1,75,000। तो ये जो बीच की डेफिशिएंसी है इसके लिए फर्म क्या करेगी? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी। तो हम लिखेंगे बाय जेज कैपिटल अकाउंट 25,000। अब सैलरी प्रोवाइड करते हैं टू जे एंड वी, कितनी है? 15,000 मंथली। तो ईयरली कितनी बनी? हम लिखेंगे जेज कैपिटल अकाउंट और वीज कैपिटल अकाउंट फॉर सैलरीज। ठीक है, कितने की? 15,000 इंटू 12, तो ये बनेगा 1,80,000 जे को भी और वी को। अब कहते हैं के को गारंटी दी है 5 लाख की। पहले हम प्रॉफिट्स देख लेंगे। जे को टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जेज कैपिटल, वीज कैपिटल और केस कैपिटल। ठीक है, तो हमारा इधरली साइड का टोटल कितना आता है? 15,25,000। सेम टोटल आपका इधरली साइड आएगा 15,25,000। 15,25,000 में से जब हमने 3,60,000 रिड्यूस किए, अमाउंट बचा 11,65,000। ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग जे, वी एंड के इन देयर रेशियो 2:1। तो कितना कितना अमाउंट में निकलेगा? जे का निकलेगा 4,66,000, 4,66,000 ही निकलेगा आपका वी का, और के का अमाउंट बनेगा 2,33,000। ठीक है जी, के का अमाउंट बना 2,33,000 जबकि के को गारंटी दी हुई है 5 लाख की। तो अब डेफिशिएंसी कितनी आई? 5 लाख में से 2,33,000 को जब हम रिड्यूस करते हैं तब हमारा अमाउंट बनता है 2,67,000।
अब ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे जे और वी इन द रेशो 3:2। तो 2,67,000 का 3/5 बियर करेगा जे और 2/5 बियर करेगा वी। 2,67,000 का 3/5 बनेगा आपका 1,60,200, जो हम जे के प्रॉफिट में से रिड्यूस कर देंगे और जे का कैपिटल अकाउंट हमारा आएगा 3,05,800 का। 2,67,000 का 2/5 जो कि वी ने बियर करना है वो अमाउंट होगा आपका 1,06,800, जो हम उसके प्रॉफिट्स में से लेस कर देंगे और उसका प्रॉफिट अमाउंट रह जाएगा 3,59,200 का। और ये जो डेफिशिएंसी इन दोनों ने बियर की है ये हम के की कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो वो बनेगी 2,67,000 का। तो ऑल इन ऑल के का प्रॉफिट आपका 5 लाख हो जाएगा, जो कि उसको गारंटीड थी। ठीक है जी। तो के का प्रॉफिट 5 लाख दे दिया, जे और वी ने जितने भी सेक्रीफाइस किया उनके कैपिटल अकाउंट में से, उनके प्रॉफिट्स में से उतना अमाउंट हमने रिड्यूस करके शो कर दिया। तो इस हिसाब से हमने सारा प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहले हमने जे के कैपिटल अकाउंट से जितने उसने फीस कम लेके आया वो डेबिट की, और जितने के को हमने गारंटी अमाउंट दी थी कही थी उतनी अमाउंट हमने उसको दी, और जे और वी ने सेक्रीफाइसिंग रेशो में, या जो हमारे को 3:2 दे रखी थी उस रेशो में डेफिशिएंसी को बियर करना। होप आपको मेरे पॉइंट समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।